नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राजमेला और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं उन नेताओं से जो आम जनता के बीच रहकर उनके हित और उनके कल्याणकारी कार्य करवाते हैं और आम जनता और बड़े नेताओं के बीच पुल का काम करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद जी सतार, जो वार्ड नंबर 20 से मंडावा से पार्षद हैं। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूं सतार जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना जीवन परिचय दें। मैं मोहम्मद सत्तार, पार्षद वार्ड नंबर 20 मंडावा नगर पालिका। जी सर, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसी हुई, जरा वो भी दर्शकों को बताइए। पहले हमारे पिताजी पार्षद रहे हुए हैं जी। बीजेपी की टिकट से रहे थे। उसके बाद में चेयरमैन का चुनाव भी लड़ा था उन्होंने बीजेपी की टिकट से ही। जी। डायरेक्ट चुनाव हुआ था उस टाइम, पिताजी चेयरमैन का चुनाव लड़े थे। जी। उससे चुनाव से पहले से 15-20 साल से हम राजनीतिक में सक्रिय हैं। जी। तो सर, अब आपकी विचारधारा किस पार्टी से है? अभी क्या है, मैं चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव लड़ा है। वैसे फिलहाल कांग्रेस से विचारधारा हमारी है। जी। आपके पिताजी की विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से और आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से, ऐसा क्यों? वो पहले क्या है, ठाकुर केसरी सिंह जी थे हमारे यहाँ मंडावा के अंदर। जी। वो उनके दोस्त थे, वो उनकी विचारधारा उनके साथ थी। वो क्या है, उनके साथ होने से वो जाने के बाद में वो वहाँ से कुछ हट गए। हटने के बाद में क्या है कि मोहल्लेवासी या गांव के लोग यार दोस्त, उन्होंने थोड़ा हमारा दिमाग चेंज कर दिया कि वैसे नहीं भाई, आप हमारे साथ रहो, कांग्रेस के साथ रहो। जी। तो अब आपकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी से है, तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? नहीं, हमारी आग सामने वाली पार्टी बीजेपी से अभी फिलहाल कोई बातचीत नहीं है। जी। हम कांग्रेसी आदमी हैं और फिलहाल कांग्रेस में ही रहेंगे। जी। सर, जब आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, तब आपके सामने क्या क्या चुनौतियां आई, वो भी जरा दर्शकों को बताइए। हमारे सामने चुनौती आती रहती है, उससे हम कोई दिक्कत नहीं है। जी। और उस चुनौतियों का हम मुकाबला करते हैं, कोई दिक्कत नहीं उस बातों में। जी। स्थानीय नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है, उनका रवैया कैसा है आम जनता के प्रति? नेता अच्छे हैं सब। रीटा जी भी हमारी विधायक है। जी। वो भी अच्छी है और रीटा जी के साथ ही हैं फिलहाल तो। जी। और उनको ही वोट दे रहे हैं, उनको ही देते रहेंगे। जी। आपकी पार्टी के विधायक यहाँ से जीते हैं, तो अब मंडावा में क्या क्या विकास कार्य होंगे? पार्टी पहले भी काम करवाया, खूब काम करवाया पार्टी ने, विधायक जी ने खूब काम कराया। यहाँ रोड भी करवाई है, सीवरेज की लाइन चल रही है फिलहाल। जी। पानी की लाइन डल रही है, मोहल्ले गली के अंदर खूब काम करवाया इन लोगों ने, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो आपने बताया पिछले सत्र की, इस अब फिर से ये चुनाव गए हैं और उन्हीं में रीटा जी विजय हुई हैं। तो इस आने वाले 5 साल में रीटा जी मंडावा के लिए क्या क्या करने वाली हैं? अभी क्या है, चुनाव हुए हैं 1-1.5 महीने हुए हैं अभी। जी। अभी विधायक जी 19-20 तारीख को विधानसभा चल रही है। जी। अभी वहाँ से मंडावा आएंगे। कोई काम अभी फिलहाल बताया नहीं है, बताएंगे वो, और काम जो होगा वो अच्छा ही होगा। जी। पिछले सत्र में पहले चुनाव हुए थे, उनमें भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट नरेंद्र जी जीते थे और वो फिर सांसद बन जाते हैं और उसके तुरंत 1 साल बाद उपचुनाव होते हैं, उनमें कांग्रेस पार्टी जीतती है। तो ये 1 साल में क्या हुआ कि पहले जो भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद करती थी, वो 1 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया। इसके पीछे क्या है? वो क्या है, उस टाइम उपचुनाव के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। जी। और कांग्रेस की सरकार होने के कारण जनता ने उपचुनाव के अंदर रीटा जी को भारी बहुमत से जिताया था। जी। राज होने से। हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, उनमें आपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए किस प्रकार आम जनता से तालमेल बैठाया उनको जितवाने के लिए, वो भी जरा बताइए जनता को। वो क्या है, घर घर मोहल्ले में जा जाके लोगों को समझाया, उनकी योजना बताई, उनके काम बताए। जी। और सारे अच्छे काम किए। जब लोगों ने उनको अच्छा वोट दिया और हमारी विधायक जी को लोगों ने वोट देके जिताया। जी। अभी 5-6 महीने बाद फिर चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, उनमें आप अपनी पार्टी को जिताने के लिए आपकी क्या रणनीति है उस चुनाव को जीतने के लिए? वही रणनीति है पहले वाली, वही घर घर जाके समझाएंगे लोगों को
और पार्टी जिसको टिकट देगी जी। लोकसभा की जी उसी को ही हम वोट देंगे, कांग्रेस को। जी। हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है राजनीति में? हमारा सबसे चेहरा है राहुल गांधी। जी, क्या वजह है कि राहुल जी आपके इतने चहीते हैं? राहुल जी में क्या है कि जातिवाद का कोई बात नहीं है जी और बीजेपी क्या है जातिवाद की बात करती है, चुनाव के टाइम हिंदू मुस्लिम करती है, मस्जिद और मंदिर करती है। जी ये अपने देश के लिए अच्छा नहीं है। जी। आपका अगला राजनीतिक मूव क्या होगा? राजनीति में आप आगे क्या कदम उठाने वाले हैं? आगे जब टाइम आएगा जब देखेंगे। क्या आप भविष्य में कोई और चुनाव लड़ने के बारे में विचार बना हाँ, रहे हैं? 100% सोचेंगे, लड़ेंगे भी चुनाव, कांग्रेस की टिकट से लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट नहीं देती है तो क्या आप बगावत करेंगे? नहीं, बगावत नहीं करेंगे। जी। राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और आप और आपके प्रत्याशी विधायक साहब हैं वो कांग्रेस पार्टी से हैं, तो क्या ऐसे में आप पे कोई दबाव या ऐसा कोई है? ना, कोई दबाव नहीं है। जी, हमें अक्सर देखने को मिलता है कि जिस पार्टी की सरकार होती है और उसके जो विपक्ष के कार्यकर्ता या जो भी विधायक हैं उनको वो पहले की तरह काम नहीं कर पाते हैं, तो क्या ऐसा ये मंडावा में भी है? नहीं ऐसा जी। ऐसा नहीं है। राजस्थान के नए सीएम है भजन लाल जी शर्मा, इनके नेतृत्व में राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं? अभी नए हैं, अभी तो 1 महीना या 1.5 महीना हुआ है, उनका अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा है। काम राजस्थान के अंदर अभी स्टार्ट नहीं हुआ उनके कहने से जी और अभी टाइम लगेगा उनको। जी। इस बार मंडावा में नरेंद्र जी के चुनाव हारने के पीछे क्या वजह रही? नरेंद्र जी का क्या, लोकसभा में जाने से यहाँ पब्लिक से जुड़ाव नहीं रहा। जी उसके कारण क्या है कि वो 4-4.5 साल में लोगों से जुड़े नहीं जुड़ने के कारण पब्लिक ने, और रीटा जी बराबर यहाँ आती जाती थी, विधायक थी, वो लोगों से जुड़ रही थी, उस कारण विधायक जी यहाँ चुनाव जीत गई। उनका कारण यही रहा कि नरेंद्र जी का कोई यहाँ जुड़ाव नहीं रहा जनता से। जी। नरेंद्र जी सांसद बने, सांसद बनने के बाद झुंझुनू के लिए उन्होंने क्या किया है? नरेंद्र जी ने सांसद बनने के बाद में हमने तो कुछ देखा नहीं जी काम क्या किया क्या नहीं किया, या मंडावा में तो कुछ किया नहीं। जी। आपने राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी देखी है और कांग्रेस पार्टी की भी सरकार देखी है। हमें अक्सर सुनने को मिलता है कि राजस्थान में 2 ही नेता जनता के चहीते हैं, एक है श्री अशोक जी गहलोत और एक है श्री वसुंधरा जी राजे। इन दोनों की हम बात करें तो आपके अनुसार जनता के लिए सबसे अच्छा नेता कौन सा इन दोनों में, और इन दोनों में क्या क्या समानताएं हैं? दोनों में से अशोक गहलोत भी अच्छे हैं। अब कांग्रेस सरकार में गहलोत सरकार और गहलोत जी बहुत अच्छे आदमी हैं जी। और बीजेपी के लिए वसुंधरा जी अच्छी है। जी। जनता की तो यही भावना है। अब क्या है कि नए आदमी आ गए, उनको अभी पब्लिक जानती भी नहीं है। जी। अशोक जी पिछले सत्र में जनता के लिए बहुत सारी योजनाएं निकाली, जन कल्याण योजनाएं निकाली, उसके बावजूद राजस्थान में कांग्रेस हारी, इसके पीछे क्या वजह है? वो पब्लिक है, पब्लिक जो भी चाहती है वही आती है। जी। आज के हमारे युवा हैं वो अक्सर राह भटक जाते हैं और गलत संगत के साथ मिलकर गलत कार्य करते हैं। उनको अगर आप कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के माध्यम से दे सकते हैं। युवा बच्चे हैं वो सब पढ़े लिखने चाहिए। एक दारू ये जैसे नशा पता ये नहीं करना चाहिए। अच्छे इन लोगों ने अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिए और आज युवा भारत और देश के मतलब अच्छे विचार रखने चाहिए। जी, धन्यवाद। आपने हमारे लिए इतना समय निकाला, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरी पूरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। दोस्तों, ये है आज हमारे साथ मोहम्मद सत्तार जी। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं जल्दी एक और नई कड़ी में नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।